प्यारे बच्चों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में काव्यशास्त्र के विषय में बात कर रहे हैं। नायक भेद का दूसरा प्रकार आज हमारा विषय रहेगा। बच्चों, हिंदी रीति काव्य में नायक का जो पहला भेद था वो हमने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम बात करेंगे नायक भेद का दूसरा तरीका। इसमें व्यवहार के अनुसार नायक का विश्लेषण किया गया है। व्यवहार के अनुसार का अभिप्राय बच्चों ये है कि नायक का नायिका के प्रति जो व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर नायक के चार भेद जो हैं वो किए जाते हैं। हिंदी रीति काव्य के काव्यशास्त्र में व्यवहार के अनुसार भी नायक के भेद प्रचलन में हैं। ये जो नाम है वो पहला भेद अनुकूल नायक, दूसरा भेद दक्षिण नायक, तीसरा धृष्ट नायक और चौथा शठ नायक। ये चार प्रकार के भेद व्यवहार के आधार पर किए जाते हैं। इनका विस्तृत विश्लेषण हम आगे देखेंगे। पहला भेद अनुकूल नायक, व्यवहार के आधार पर किया जाने वाला। बच्चों, इससे पूर्व के वीडियो में जो पति नायक था वही वास्तव में अनुकूल नायक कहलाता है। वह नायक जो सदा सर्वदा दूसरी स्त्रियों से विमुख होकर अपनी प्रिया में ही अनुरक्त रहता है, उसे अनुकूल नायक कहते हैं। इसे पति नायक भी कहा जाता है। इसका अपनी प्रिया या पत्नी से श्रेष्ठतम व्यवहार होता है। इस काव्य रचना में एक नायिका अपने पति नायक के व्यवहार की तारीफ करते हुए कहती है कि करत नहीं अपरदवा सपने हूँ पिय, मान करन की बिरिया रही गो हिय। रहीमदास जी का ये पद में नायिका अपने नायक पति की तारीफ कर रही है, बड़ाई कर रही है। उस बड़ाई से हमें पति नायक के लक्षण या परिभाषा का पता चलता है। नायिका कह रही है कि मेरा पति सपने में भी मेरे प्रति गलती नहीं करता है, और हालत ये है कि रूठना मैं चाहूँ तो भी रूठ नहीं पाती। रूठने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई है, क्योंकि मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अच्छा है। ऐसा ये जो नायक है, ये अनुकूल नायक कहलाता है। व्यवहार के अनुसार नायक का ये पहला भेद है। दूसरा भेद कहलाता है दक्षिण नायक। हिंदी रीति काव्य में दक्षिण नायक का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। वह नायक जो कई नायिकाओं से प्रेम करता है एवं जो सभी नायिकाओं के विषय में समान अनुराग का व्यवहार करता है, वह दक्षिण नायक कहलाता है। मतिराम इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं, एक भांति सब तियन सो जाको होए सने। अर्थात जो सभी स्त्रियों से एक ही समान भाव से प्रेम करता है। और आचार्य देव अपनी परिभाषा में इसका विश्लेषण अलग प्रकार से करते हुए कहते हैं कि न्यारो वे सबसे मिले। अर्थात जो अलग अलग पृथक पृथक नायिकाओं से मिलता है और सभी से समान प्रेम करते हुए सभी को संतुष्ट रखता है, वह दक्षिण नायक कहलाता है। हिंदी काव्य में इसी नायक का उल्लेख ज़्यादा हुआ है। कुछ आलोचक कृष्ण नायक को इसी श्रेणी में रखते हैं, जो अपनी सभी गोपिकाओं के साथ समान व्यवहार करते हैं। तो यह है दूसरा नायक, दक्षिण नायक। तीसरा भेद बच्चों वो है धृष्ट नायक। वह नायक जो बार बार दोष करने पर भी निशंक रहे, मतलब निडर रहे, डरे नहीं, तथा मना करने पर भी अनुनय करने में चतुर हो, ऐसा नायक धृष्ट कहलाता है। मतिराम की परिभाषा में देखिए कि करे दोष निरसंक ज्यों, डरे न तीय के मान, लाज धरे मन में नहीं, नायक धृष्ट निदान। अर्थात जो दोष करने के बाद भी निडर रहता है, डरे न तीय के मान, जो स्त्री के रूठने की परवाह नहीं करता, लाज धरे मन में नहीं, जो मन में बिल्कुल भी संकोच धारण नहीं करता, नायक धृष्ट निदान, वही नायक धृष्ट नायक कहलाता है। धृष्ट नायक का अभिप्राय हम यूँ समझ सकते हैं कि ये जो एक राजस्थानी भाषा में एक शब्द है ढीठ, जो कि अपने स्वभाव में बिल्कुल ढीठ हो और अड़ा रहे, और जो अपनी प्रेमिका के साथ धोखे का व्यवहार करे और बार बार करे, ऐसा नायक धृष्ट नायक कहलाता है। अगला भेद जो है बच्चों वो है शठ नायक। वह नायक जो स्त्रियों के साथ
कपटपूर्ण व्यवहार करने में कुशल हो उसे शठ नायक कहते हैं। यह नायक चतुराई से नायिकाओं को धोखा देने का गुण रखता है। मतिराम के अनुसार डरे करत अपराध नहीं, करे कपट की प्रीति, यानी जो अपराध करने से डरता नहीं है और जो कपट का प्रेम करता है, अभिप्राय प्रेम का नाटक करता है, धोखा देता है अपनी नायिका को, ऐसे नायक का भी रीति काव्य में उल्लेख हुआ है और ये शठ नायक कहलाता है। एक नायिका के वचन देखिए, गुस्से में वो नायक को कह रही है, उस नायिका के वचन में हम शठ नायक की छवि को समझ सकते हैं। वो कह रही है, छूटत लाज डगरिया ओ कुल कानी, करत जात अपरदवा परी गई बानी। नायिका गुस्से में नायक को कह रही है कि तुमने लज्जा की मार्ग को छोड़ दिया है और कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है और तुम लगातार अपराध कर रहे हो। हे प्रिय, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपराध करने की आदत पड़ गई है, कपट करने की या धोखा देने की आदत पड़ गई है। इस प्रकार रीति काव्य में व्यवहार के अनुसार ये चौथा भेद है। ये 4 प्रकार के भेद व्यवहार के अनुसार हैं। इसके अलावा हिंदी रीति काव्य में अन्य प्रकार से भी नायक के भेद किए जाते हैं। वंश के अनुसार यानी खानदान के अनुसार भी नायक के 3 प्रकार के भेद माने जाते हैं, यानी जिस वंश से वो आते हैं वो 3 प्रकार के भेद हैं, दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। दिव्य श्रेणी में देवता जो होते हैं उनकी कहानी काव्य में यदि हो तो वो नायक दिव्य होता है। अदिव्य नायक में साधारण मनुष्य की यदि कथा हो तो वो अदिव्य कहलाता है, नायक है। और दिव्य दिव्य में जो है ऐसा नायक है जो दिव्य भी है और कभी कभी वो मनुष्य के रूप में अपनी दिव्यता को पोषित किए रहता है। अवतार राम को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भेद का एक और तरीका हमें देख लेना चाहिए, वो है संस्कृत साहित्य में स्वभाव के अनुसार भेद। ये नायक का स्वभाव जो है, उसकी आदतें, उसके आधार पर संस्कृत में भेद प्रचलन में रहा है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में नायक भेद का यही एक तरीका था। हिंदी रीति काव्य में ये भेद नहीं मिलता, मगर जानकारी के लिए हम जान लेना चाहिए। ये भेद पहला, धीरोदात्त नायक, जिसे राम इस श्रेणी में रखे जाते हैं। अगर राम की कथा का जो में राम नायक धीरोदात्त हैं, ये सभी गुणों से परिपूर्ण होते हैं। धीर ललित, इसमें रत्नावली की कथा में राजा उदयन धीर ललित नायक है। तीसरी कैटेगरी जो है, श्रेणी है, वो धीर शांत की है। मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त जो है वो धीर शांत की श्रेणी में आता है। और धीरोदत्त नायक चौथी श्रेणी है। रावण जिस कहानी में प्रमुख पात्र है वो धीरोदत्त, जो अहंकार और घमंड से परिपूर्ण नायक मगर बलशाली और पराक्रमी नायक धीरोदत्त होता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में भेद किए गए हैं। इस प्रकार नायक भेद हिंदी रीति काव्य में हमें मिलते हैं। एक बार से हम फिर से अगर यदि हम दृष्टिपात करें उसमें, तो नायक भेद व्यवहार के अनुसार हैं। 4 प्रकार के नायक हैं, अनुकूल नायक, दक्षिण, धृष्ट और शठ। इसके अंदर अनुकूल नायक जो पति नायक भी कहलाता है, दक्षिण नायक, धृष्ट नायक और शठ नायक। उसके बाद वंश के अनुसार 3 भेद, दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। और संस्कृत साहित्य के अनुसार 4 भेद, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोदत्त। इस प्रकार से हिंदी रीति काव्य में नायक भेद पर चर्चा की गई है। ये बात हमें जान लेनी चाहिए कि नायिका की तुलना में नायक भेद बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं, परंतु जो कुछ भी उपलब्ध है उनके बारे में हमने ये उल्लेख कर दिया है। इस प्रकार यदि हिंदी रीति काव्य में आपको नायक के स्वरूप के बारे में जानना हो तो निश्चित रूप से आप नायक की इन श्रेणियों को समझकर हिंदी रीति काव्य में नायक की हालत, स्थिति को भी जान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।